आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हमने कहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने आपको बोला कि ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes, between two electrodes, between electrodes and its electrolytes, between electrodes and its electrolytes। इसको मैंने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद है आपको जब मैंने आपको कहा एक तो एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। यहाँ पे जो ये एनोड है, जो मेटल होगा यहाँ पर, उसी का साल्ट सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर ये होगा। समझ में आ रही बात? और इस साल्ट सॉल्यूशन में इसी के आयन्स होंगे। ध्यान रखिए बेटा, अगर ये जिंक मेटल की रॉड होगी तो जिंक आयन्स यहाँ पर होंगे। समझ में आई बात? अगर एक कॉपर मेटल की रॉड होगी तो कॉपर आयन्स यहाँ पर होंगे सॉल्यूशन में। समझ में आ रही बात? तो यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये है इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। समझ में आई बात? मैंने यही कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ रही बात? इसको हमने कहा ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर आपको याद होगा मैंने कहा था आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप्स होते हैं। क्या होते बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप्स होते हैं। एक तो मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा मैंने कहा था रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो हम कैसे लिखते थे इसको? ध्यान रखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था फॉर किसी मेटल का, मेटल टू मेटल आयन, इसको मैंने कहा था ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई समझ बात? यस सर। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहां पर है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे। ध्यान रखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हम लिखते थे? ये रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन हाफ सेल में। आई बात समझे? ये हम लिख रहे थे। और ध्यान रखिए बेटा, नर्नेस्टी इक्वेशन क्यों आई है ये मुझे बताना। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते थे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते थे। ध्यान रखिए, ऐसे जब हम लिखते हैं तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर मैंने बोला था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होता है एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। इसको भी कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। अच्छा, अगर हम देखेंगे अंडर, ध्यान रखिए ध्यान रखिए बेटा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब हम देखते थे E नॉट M टू M आयन, मेटल टू मेटल आयन, E नॉट मेटल टू मेटल आयन। हमने बोला था ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। आई बात समझ में? रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट मेटल आयन टू मेटल, दैट्स रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस। आपको मैंने ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना सिखाया, आपको वो पढ़ाया मैंने, आपको याद होगा। तो जो ये चीज रह गई थी एट एनी कंसंट्रेशन, यही चीज रह गई थी एट एनी कंसंट्रेशन। जब मैंने आपको बोला था कि ये जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर, वो हमें कौन बता देगा? नर्नेस्टी इक्वेशन। ये हमने सीखा है, इसमें फिक्स्ड होता है। इसमें कंसंट्रेशन मैंने आपको बोला था 1 मोलर, यस सर। टेम्परेचर 25 डिग्री, या हम कहते थे इसको 298 केल्विन। आई बात समझे? इन कंडीशंस में मैंने आपको बता दिया था, सिखा दिया था कैसे मेजर करते थे हर एक इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? इसके बाद एक और कांसेप्ट आया था EMF, या हम कहते थे E ऑफ सेल। ये E ऑफ सेल
होता था बराबर E कैथोड Minus माइनस E E एनोड। ध्यान रखिए बेटा, E कैथोड एंड E एनोड। बट ये जो जब इस तरह मैं लिखता हूँ, दिस इज एट any temperature and concentration। हाँ, जब under standard conditions E naught of cathode cathode minus E minus naught of E naught of anode। anode। आई बात समझ? Yes, sir। ये At standard at standard condition। temperature and concentration। आई बात समझ में? Yes, sir। तो ध्यान रखिए बेटा, हमने ये भी किया है और ये भी किया है। अब क्या सीखना है हमें? हमने क्या पढ़ना है? एक्चुअली सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड Temperature। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। Concentration। इन्हीं दो चीजों के लिए आया Nernst इक्वेशन। equation। समझ में आई बात? Yes, sir। अब नर्नेस्ट इक्वेशन का मकसद क्या है, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होता है, तो हम सिर्फ इतनी सी बात कह सकते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन, हेलो, नर्नेस्ट इक्वेशन हेल्प अस टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। समझ में आ रही है? Yes, sir। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Any एनी electrode। इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल पोटेंशियल ऑफ द Cell दिस इज कॉल्ड नर्नेस्ट। equation। आई बात समझ में? तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर किया। आई बात समझ में? आज हम नर्नेस्ट इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमें सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन और किसी भी टेम्परेचर पे कैलकुलेट करने के लिए मदद कर देगा। आई बात समझ में? Yes, sir। It helps us to measure the it helps us to Electrode measure the potential। electrode potential and cell potential at any concentration and temperature. So we can say it helps us to measure the electrode potential. It helps us to measure the electrode potential of any electrodes in its salt solution। अब इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं, salt solution, and also help us to calculate the cell potential or EMF of cell Cell at any temperature temperature and concentration। and concentration। तो अब हमें ये पता चला कि नर्नेस्ट इक्वेशन हमें इस चीज के लिए आई है टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड in its own salt solution or electrolyte, and EMF or cell potential at any temperature and concentration। ध्यान रखिए बेटा।
इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल Cell potential. पोटेंशियल at any Temperature and temperature and concentration. concentration. इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड Electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at फिक्स्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जिसमें कंसंट्रेशन और टेम्परेचर फिक्स्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल 1 मोलर कंसंट्रेशन Yes, sir. 298 Kelvin or 298 केल्विन टेम्परेचर या 25 25 डिग्री degree Celsius. टेम्परेचर. इन कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और cell potential सेल पोटेंशियल, सेल at standard conditions. आई बात समझ में. अब ये और क्या चीज होती है, दिस इज यूनिवर्सल गैस Constant. कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है बेटा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल Kelvin. केल्विन. टी तो पता है टेम्परेचर है, Yes, sir. must be in Kelvin, in Kelvin. हाँ, n क्या है बेटा, n है होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. ट्रांसफर या लॉस और गेन. एक देता है दूसरा लेता है. आई बात समझ, Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए. F क्या होता है, F क्या होता है, 1 Faraday, Bonus. that is equal to approximately equal to बोले 96500 कोलम. आपको पता है 1 Faraday किसके बराबर होता है, that's actually 1 mole of Electron. it is charge on 1 mole of electrons. 1 mole of electron. आई बात समझ में, Yes, sir. 1 mole of electron. This is charge on 1 mole of Electron. electron. समझ में आई बात बेटा. Yes, sir. This is log based on, and this is concentration of product to the concentration of reactant. तो ये होता है concentration of product, ये होता है concentration of reactants. reactant. या कभी कभार कुछ बुक्स ऐसे भी लिखते हैं इक्वेशन, देखो बेटा यहाँ इसकी जगह क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन की जगह, हाँ ऊपर लिखते हैं ऑक्सीडेशन, नीचे लिखते हैं Reduction. रिडक्शन. अभी क्वेश्चन दिखाएंगे वहां पर आपको समझ में आ जाएगा. हाँ, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, आपको हम तब कहते थे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Yes, sir. क्या कहते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. हम बोल रहे थे फॉर एग्जांपल Kp. ए, ध्यान रखिए बेटा 2a, इधर ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम निकाल, 2a gives 3b. तब हम आपको बोल रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट्स k is equal concentration of product b B. raised power 3. divided by concentration Concentration of of A raised raised power power 2. आई बात. Yes, sir. इसको रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, Reaction coefficient. रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं इसको. फॉर एग्जांपल concentration of P divided by concentration Concentration of of R
क्यों के बराबर, इसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट तरह का स्टॉप लिखी वर्ड में थी की बात है ना, टेम्परेचर की बात। वहां पर मैंने आपको कहा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में फिक्स्ड होता है 25 डिग्री सेल्सियस और 20 या 29 केल्विन है ना। बट यहाँ पर भी एक चीज है ना, यहाँ पर नेरोस्टी इक्वेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, नीट में पूछे जाते हैं, जेईई में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वहां पर जो आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखिए बेटा, आपका जो क्वेश्चन आएगा वहां पर कुछ चीजें क्वेश्चन में वही दे के होते हैं। क्या होते हैं? दे के होते हैं। उसी के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा मैं क्वेश्चन, ध्यान रखिए बेटा। ये जो R है ना, R इसका वैल्यू दे के होता है वहां 8.314 और जो ये F है ना, इसका भी वैल्यू क्या 96500 ये भी दे के होता है वहां पर, क्योंकि टाइम कम होता है, टाइम कंजप्शन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए चीजें दी हुई होती है वहां पर ये दो। और कभी कभार 99.8% टाइम देखा जाएगा ना, 99.8% टाइम जो नीट या जेईई के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनमें ना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे ही दिया होता है। वैल्यू ऑफ R, F and T and 2.303 is fixed, क्योंकि ये भी फिक्स्ड है ना। 2.303 का कांस्टेंट और इस कांस्टेंट स्टार्टिंग ये मत चेंज होती है, ये भी कांस्टेंट है। दिस इज फिक्स्ड, इज इट क्लियर? तो हम इसके लिए अब इस इन 1 2 3 4 इन चार चीजों का एक फिक्स्ड वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे? फिक्स्ड। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान रखिए बेटा। E is equal E naught minus 0.059, ये इन तीनों का वैल्यू है। ध्यान रखिए बेटा, किन तीनों का वैल्यू है? 0.059 जो है ना, ये एक किस का वैल्यू है? 2.303 R T and F। ये कैलकुलेट करके सिंपलीफाई किया मैंने, समझ आया बात? तो फॉर्मूला जो बनेगी डिवाइड बाय n log base 10 concentration of R। ये बनी आप सिंपल इक्वेशन के बीच। This is the simplest equation for the nearest equation। पोटेंशियल जो है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। यस सर। और जो दिया गया है -0.5 वोल्ट। समझ में आ रही बात? यस सर। अब हमें फाइंड करना है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो फॉर्मूला दैट इज E of cell is equal to E naught of cell minus 0.059 divided by NF लास्ट के थोड़ा सा हाँ log base 10 log base 10 P divided by यहाँ पर R मैं आपको P by R आई बात समझ में? तो ध्यान रखिए क्या होता है, Fe डायपॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो बनता है Fe सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वस में होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट कौन है? ध्यान रखिए Fe कंसंट्रेशन ऑफ Fe। तो यहाँ पर R कौन है बेटा? आई बात समझ में? ये कंसंट्रेशन जब ये ब्रैकेट में रखा जाता है तो इट मींस ए कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयरन है ना बाप? अब ध्यान रखिए बेटा, अब हम लिखेंगे E of cell is equal to -0.45 -0.059 divided by n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, कितने डिवाइड बाय 2। आई बात समझ में? और log base 10 कंसंट्रेशन, ये यहाँ पर ब्रैकेट में जो चीजें मैं यहाँ पर लिखूं वो भी लिखना ब्रैकेट में साइड में। याद रखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड की कंसंट्रेशन 1 के बराबर होती है। ध्यान रखिए, है ना बात? ये क्या बना है, ये कहाँ क्या बनता है यहाँ पर? सॉलिड है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो 1 होगी। आई बात समझ में? यस सर। अब ये इसकी कंसंट्रेशन दी हुई 0.01
0.0. That means 10 raised to power -2. Yes sir. ठीक है बेटा, 10 raised to power -2. आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए बेटा यहाँ पर E of cell that is -0.45 minus 0.059 divided by 2 log base 10. ये टर्म ऊपर आई, ये बना कंसंट्रेशन -2. प्लस Yes sir. आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अब ध्यान रखिए इस चीज को यहाँ लेके आएंगे हम। हाँ, ध्यान रखिए ये जो होता है ना बेटा Log base 10. 2 log base 10 10 raised to power 2 ये बराबर होता है 2 log base 10 Yes sir. actually हमें आएगा और log base 10 equal to 1. यार तो यार हाँ देखो बेटा अब हो गया यहाँ पर 2 into 1 किसके बराबर हुआ 2 के बराबर. अब यहाँ पर हम लिखेंगे E of cell is equal to -0.45 -0.059 divided by 2 into 2. 2 and 2 Cancel. cancel. अब E of cell that becomes 0 इसको प्लस करो बेटा जो -0.509 -0.509 वोल्ट। ये निकला, क्या निकला हमें बेटा? ये निकला हमें रिडक्शन पोटेंशियल at 0.01 molar concentration and 25 degree Celsius temperature. ये क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल। Potential. अब आपको ध्यान रखिए बेटा, अब आपको ये कहा जाएगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता दीजिए, इसका Oxidation पोटेंशियल। बस आपको जस्ट ये करना है प्लस 0.59 वोल्ट, दैट बिकम्स ऑक्सीडेशन Potential. आई बात समझ Yes, sir. में? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है करेक्टली। ये बात समझ, क्वेश्चन आवा समझ। कंसंट्रेशन सेल क्या होती है ध्यान रखिए बेटा, Eg to Ag पॉजिटिव, Ag to Ag पॉजिटिव, सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव तो Ag यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन होती है, यहां से यहां तक Reduction. रिडक्शन होती है, रिडक्शन होती है, और जो ऑक्सीडेशन वो एनोड पे होती Yes है sir. Reduction. और जो cathode पे. रिडक्शन है वो कैथोड पे होती है। हमें क्या निकालना है? EMF ऑफ सेल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट्स E of cell is equal to E naught of cell minus 2.303 divided by NF RT log base 10 concentration of product with the concentration of reactant। आई बात समझे बेटा? ध्यान रखिए E naught of cell of concentration cell is equal to 0, वो हमेशा 0 के बराबर रहती है। ध्यान रखिए मतलब क्या है? मतलब ये है कि E naught of cell is equal to E of कहाँ पे होता है बेटा? कैथोड Minus. माइनस एनोड, ये हमेशा 0 के बराबर रहता है। क्यों? रीजन भी पता होना चाहिए बेटा। रीजन क्या है? आप दोनों देखो बेटा, बोथ electrodes are same, means anode and Cathode. cathode। ध्यान रखिए बेटा, anode and cathode both are Same. same। नजर आ रहा है ना बेटा ऊपर? Yes sir. समझ में आ रही बात? और टेम्परेचर at 25 degree Celsius। टेम्परेचर and temperature is also same। Same. आई बात समझ? Yes, टेम्परेचर भी दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का सेम, इसीलिए हमेशा कंसंट्रेशन सेल की बात करो। कंसंट्रेशन सेल
ऐसी होती है। ध्यान रखिए बेटा, कभी कभार नीट में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसे डाला जाएगा, तो आपको पहचानना है कंसंट्रेशन सेल कैसी होती है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. कंसंट्रेशन सेल पूरी तरह से इसको देखो बेटा, कंसंट्रेशन सेल का सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में किसके बराबर होता है? Zero के जीरो। बराबर। और कोई रीजन पूछेगा बोलना कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, दोनों में टेम्परेचर सेम होता रहता है। है। आई बात समझ में बेटा? अब हम देखेंगे बेटा, हमें निकालना क्या है? सेल पोटेंशियल ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ ईएमएफ बोलते हैं। आई बात समझ में? पहले हम देखेंगे वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ई ऑफ सेल, ई ऑफ सेल इज इक्वल, इसका वैल्यू क्या है बेटा? कंसंट्रेशन सेल के लिए इसका वैल्यू क्या है? जीरो है। आई बात से रीजन भी बताया मैंने, Yes, sir. हमें आई बात। अब डायरेक्ट इसका वैल्यू आर टी 25 डिग्री सेल्सियस पे है। मैंने आपको बोला जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का होगा Yes, sir. और R का वैल्यू हमें पता 314 8.314 बोलो जूल पर मोल पर मोल केल्विन। केल्विन। आई बात समझ Yes, में? sir. और ध्यान रखिए बेटा, और F का वैल्यू जो होता है 9600 कूलम, 96500 96500 कॉलम, Yes, sir. 96500 Column. कॉलम। और तब जो ये टर्म सारे फिक्स्ड रखते हैं, हम क्या रखते हैं? Fixed. इनका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। क्या रहता है? 0.059 0.059 डिवाइड बाय n। RTF और 2.303 सभी का फिक्स्ड वैल्यू बनाया मैंने, क्या? माइनस माइनस 0.059 आई बात समझ Yes, sir. में? अब ध्यान रखिए बेटा, अब log बेस 10 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ध्यान रखिए यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? Ag Ag से Ag पॉजिटिव, Ag बट यहाँ से दोनों Ag पॉजिटिव, इनको गौर से देखना है। Ag से Ag पॉजिटिव, Positive. ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर ऊपर ऑक्सीडेशन है ना, Yes, sir. P by R, तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव, बट ये वाला Ag पॉजिटिव है ना Yes, sir. ऑक्सीडेशन का। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्टेंट है, Yes, sir. तो डिवाइड बाय Ag Positive. पॉजिटिव। आई बात समझ में? Yes, sir. अब यहाँ पर ध्यान रखिए आप, ये ऑप्शन है इजी है बेटा, ये ऑप्शन माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। n कितना है? अब n देखना है। देखो बेटा, Ag से Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, Yes, sir. ये होगी ऑक्सीडेशन। समझो बेटा इस चीज को, Hey, मेरा सा Ag पॉजिटिव से Ag Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, Reduction. दिस इज रिडक्शन। आई बात समझ में? Yes, sir. और बीच में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, Yes, एक ही sir. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो दैट मींस n की जगह क्या आएगा? 1 आया। आई बात समझ में? तो इसके बाद log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ Ag, ये किसका है? 0.2 डिवाइड बाय, अब देखो ये 2.0 2.0। अब इसको काटो, किससे कटेगा? देख बेटा, डेसिमल को हटाओ, पॉइंट को हटाओ, लो 2 1 जा 2 1 जा 0। हाँ, अब 10 आया। ध्यान रखिए बेटा, अब देखो डिवाइड बाय 2 रह गया। ध्यान रखिए बेटा, E ऑफ सेल दैट इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइड बाय क्या था ये? 1। हाँ, अब log बेस 10, अब ये 10 जब ऊपर आएगा 10 रेज़ पावर माइनस 1 Yes, sir. माइनस 1 पर आई बात समझ में? अब देखो E ऑफ सेल का वैल्यू क्या रहा? जब ये यहाँ आ जाएंगे प्लस बनेगा, तो प्लस 0.059 इसका। Yes, sir. Log भी 10 देखो डेरिवेशन ऑफ, उसको ध्यान रखो बेटा, डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, और ध्यान रखो। लेट्स स्टार्ट डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। मतलब थोड़ा सा गलती होगी एक दो जगह पर, आप ध्यान रखिए कहाँ पर गलती होगी। डेरिवेशन ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन, ध्यान रखिए, फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, स्टार्ट derivation of Nernst equation from thermochemistry. Chemistry. As we know, delta G
थर्मोकेमिस्ट्री में क्या हम डेल्टा जी किसके बराबर होता है, ध्यान रखिए बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 और RT divided by log of 10 divided by n. log of Q. Then ये थर्मोडायनेमिक्स में हमने पिछले साल देखा है, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। एज वी नो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, -NF E ऑफ सेल। हाँ, बट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस Delta G not equal to minus NF E naught of cell. E naught of cell. Is that clear? Yes sir. यहाँ तक समझ में आई बात। अब इनका वैल्यू पुट करना है कहाँ पर, और जो ये Q है, ध्यान रखिए बेटा, ये जो Q है Reaction इसको हम कहते हैं coefficient. रिएक्शन Reaction कोफिशिएंट। दिस इज द रिएक्शन कोफिशिएंट। Q का मतलब रिएक्शन कोफिशिएंट। तो रिएक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी चीज को हम कहते हैं KC, Yes sir. जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट। ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए बेटा, डेल्टा जी किसके बराबर है, Minus NF E of माइनस cell. NF E ऑफ सेल। ध्यान रखिए बेटा, E ऑफ Cell. सेल। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर है, माइनस NF E E naught naught of of E नॉट ऑफ cell. सेल प्लस 2.303 RT log base 10 concentration of product to the concentration of Reactant. reactant। आई बात समझे बेटा। अब देखिए, हमें पता है E ऑफ सेल, E ऑफ सेल किसके बराबर होता है, -NF ऑफ E naught. E सेल। हाँ, E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होता है, Minus -NF NF E naught of E cell. नॉट ऑफ सेल। आई बात समझ में बेटा। Yes sir. अब ये इनका वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, देखो E ऑफ सेल becomes equal to E नॉट ऑफ Cell. सेल। हाँ, that becomes plus 2.303 RT or T log base 10 concentration of product to the concentration of Reactant. reactant, concentration of product to the concentration of reactant। आई बात समझ में। तो this is divided by NF, this is NF. NF, this is clear। और जो ये इक्वेशन है इसको हम कहते हैं Nernst equation. इक्वेशन, नर्नेस्ट Equation. इक्वेशन, ये नर्नेस्ट इक्वेशन होती है। हाँ, जब हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, जनरली जब देखा जाता है, जनरली जब क्वेश्चंस आते हैं, जनरली जब क्वेश्चंस एट दैट टाइम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, Yes sir. और जो F 96500. 96500 कूलम, और क्या होता है बेटा, और R 8.31 joule per mole Kelvin. मोल केल्विन। आई बात समझ Yes में। sir. हाँ, और इनका वैल्यू अगर फिक्स्ड रखा जाता है with 2.303 उस वक्त जो E of cell Equal becomes to E E naught of cell Minus minus 0.059 minus 0.059 divided by N. Log base 10 Q. N. Log base 10 P log by R. base 10 Q. P by R. concentration of P divided by concentration अच्छा of तो R। क्यों तेरी So this is the modified Nernst equation जो आप यहाँ पर यूज करोगे। लिखो आप, थोड़ा सा करो। Derivation of equilibrium constant from derivation of equilibrium constant from Nernst equation। Nernst इक्वेशन ध्यान रखिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है।
आपको याद है बेटा इक्विलिब्रियम तभी होगा जब डेल्टा जी 0 के बराबर हो। Yes, sir. जब डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, एट दैट टाइम प्रोसेस विल बी Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, है ना बेटा? Yes, sir. जब डेल्टा जी ध्यान रखिए बेटा ग्रेटर Less. देन 0 होगा, एट दैट टाइम इट विल बी Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस। आई बात समझ में? तो एट Equilibrium. इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. डेल्टा जी 0 के बराबर होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? नेरनेस्ट इक्वेशन E ऑफ सेल Cell equal to Equal to E naught of cell. इक्वल टू E naught of cell E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT NF log based and concentration of product to the concentration of Reactant. आई बात समझ बेटा? Yes, sir. पीछे को प्लस में होता है ना? Plus. प्रवाह उसमें Yes, sir. सिकुड़ इसमें सिकुड़ Plus, sir. प्लस सिकुड़ माइनस। Plus. अब देखिए ध्यान रखिए आप, युकुन थे ध्यान, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ध्यान रखिए बेटा, log base 10 युष्णा सा, फॉर एग्जांपल ध्यान रखिए बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ P टू द कंसंट्रेशन ऑफ R, ये होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट। आई बात समझ में? Yes, sir. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc, Kc, जब हम कहते हैं equilibrium constant. इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट। अब ध्यान रखिए बेटा, ध्यान रखिए E ऑफ सेल, E ऑफ Cell. सेल, जब डेल्टा जी, याद रखिए जब डेल्टा जी 0 के बगैर 0 के बराबर होगा, at that time E of cell is also equal to 0. that means E of cell is also Zero. 0. So ये क्या बनेगी? 0 is equal to E E naught naught of of cell cell Minus. minus 2.303 RT divided by NF। log base 10 Kc. ये बात समझ? अब क्या आएगा? log base 10 Kc। आई बात समझ में बेटा? Yes, sir. अब ध्यान रखिए, अब log base 10 Kc log base 10 Kc plus 2.303 RT divided by NF equal to E naught of cell। It's minus 2.30. जब ये यहाँ आया, समझ आया? Yes, sir. थोड़ा समझ, तो E क्या बना? naught. E naught of cell। आई बात समझ में? तो ध्यान रखिए आप, हमने क्या निकालना है? हमने log base 10 Kc निकालना है, log base 10 Kc निकालना है। हमने log base 10 Kc निकालना है। That comes, ध्यान रखिए बेटा, log base 10 Kc, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना है। ये बराबर आता है E naught of cell, E naught of Cell. cell, E naught of cell, sorry, NF divided by NF, E naught of cell, NF divided by 2.303 RT। ये हमें बराबर आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Constant. अब अगर ये टर्म सारे फिक्स्ड रखेंगे, कौन सी टर्म बेटा? ये वाली. ये वाली टर्म। 2.303 तो log RT base 10 Kc equal to E naught of cell minus 0.059. and divided by 0.059। 059. ये होती है डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम Constant. कांस्टेंट।